साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी चंदन कुशवाहा आप सबको मेरे YouTube चैनल नई सोच में एक नई सोच के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत है। गर्मी के दिनों में एक बालक अपने दादाजी के पास घूमने के वास्ते आया और उछलते कूदते हुए दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से दादाजी से कहा, मैं बड़ा होकर एक ना एक दिन सफल और कामयाब आदमी बनूंगा। लड़का ने पूछा, दादाजी क्या आप इसका कुछ उपाय बता सकते हैं? कि दादाजी ने बिना कुछ बोले इशारों में सर हिलाया और उस बालक का उंगली पकड़ा और एक पास की पौधशाला में लेकर गए। एक पास वहां से जाकर उन्होंने 2 पौधा खरीदा। खरीदने के बाद वह घर पे आए। घर पे आकर घर के अंदर एक गमले में एक पौधा उन्होंने लगा दिया तथा दूसरा पौधा घर के बाहर लगा दिया। न किसी जानवर को, ना जो अंदर वाला पौधा है जो गमला में आप लगाए हैं, ना उसको धूप का डर है, ना तेज हवाओं का डर है, ना बारिश का डर है और ना ही किसी जानवरों का डर है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है चलो देखते हैं। इतना ही बात बोल के दादाजी बोले, ठीक है देखते हैं चलो। क्या वो अपना अखबार खोल के लगे पढ़ने। टाइम धीरे धीरे समय बीता और वो आखिर वो समय आ ही गया। 5-6 साल बाद फिर लड़का अपने माता पिता के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा के घर घूमने के लिए आया। लड़का आया, फिर उछलते कूदते हुए अपने दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी का पैर छुआ और वो लड़का को फिर से वो बात याद आ गया। और लड़का पूछा, दादाजी मैं पिछली बार जब गर्मियों की छुट्टी में आया था, मैं आपसे मिलने गांव घूमने, तो मैंने आपसे सफल होने का कुछ उपाय पूछा था और आपने कुछ बताया नहीं। अभी आपको बताना ही होगा कि सफल कैसे बने। अभी आपको बताना ही होगा कि मैं सफल कैसे बनूं। पौधा घर के अंदर ले गए। उस लड़के का हाथ पर दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के का हाथ पकड़ा और घर के अंदर गमला में जो पौधा लगाए थे वो उसके पास ले गए। लड़का देखा वह पौधा बड़ा हो गया था और बोला, दादाजी। लड़का मुस्कुराया और बोला, दादाजी मैंने आपको बोला था कि यह पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी बोला, रे इतने घबरा क्यों जाते हो? इतने घबराओ मत, पहले बाहर का भी तो पौधा देखो कि उसकी क्या स्थिति इस समय है, वो कैसा चल रहा है। दादाजी बाहर निकले, साथ साथ लड़का भी बाहर निकला। उनका बाहर निकलकर देखा कुछ दूर पेड़ था। दादाजी उस पेड़ के पास ले गए। वो पेड़ एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया था, विशाल पेड़ बन गया था और बड़े गर्व से खड़ा था। मधुर मधुर हवाएं चल रही थी। उस वृक्ष के नीचे आने जाने वाले राहगीर वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। दादाजी ने लड़के से पूछा, बताओ कौन सा पेड़ ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए दादाजी के तरफ न देखते हुए कुछ समय के बाद सोच विचार कर बोला, दादाजी इस पेड़ को तो कितने सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी ये इतना बड़ा विशाल पेड़ बड़े गर्व से खड़ा है। लड़का बोला कि इसको धूप का सामना करना पड़ा, तेज बारिश की, तेज हवाओं की, जानवरों का डर, ये सब का सामना करते हुए इतना बड़ा पेड़ हो गया। और लेकिन समस्या का सामना करने से बहुत बड़ा फायदे भी होते हैं। दादाजी ने क्या बोला कि समस्या का सामना करने से बहुत फायदे भी होते हैं। दादाजी बोले, बड़े वाले पौधा, जो बड़ा वाला पौधा है, उसके पास आज़ादी थी। वो मिट्टी में ही अपनी जड़ें जहाँ तक चाहे वहाँ तक फैला सकता है। वो मिट्टी और अपनी शाखाओं से
आसमान को छू सकता है, लेकिन अंदर वाला पौधा जो घर के अंदर है वह एक गमले में है। वो मिट्टी जितना है उतना ही में उसकी जड़ें फैलेगी और वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो घर के अंदर है। तुम कहते थे ना, दादाजी बोले कि तुम कहते थे, तुम सोचते थे कि जिस आंधी तूफान से इस पेड़ को नुकसान हो जाएगा, यह पेड़ विकास नहीं कर पाएगा, यह पेड़ ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी आंधी तूफान ने इसे बड़ा किया है। उसी आंधी तूफान की संघर्षों को झेलते हुए यह पेड़ इतना बड़ा हुआ है। यह पेड़ बहुत सारे धूप, आंधी, तूफान, वर्षा, धूप, वर्षा, ये सबका सामना करते हुए इतना बड़ा हुआ है। इसमें अब भी इतनी शक्ति है कि यह छोटे मोटे आंधियों को अपने ऊपर रोक सकता है। बरसात, छोटी मोटी बरसात रोक सकता है, क्योंकि यह पहले चुनौतियों का सामना कर चुका है। दादाजी बोले, बेटे, मैं तुम्हें जो आज बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, तुम जो भी चाहो वो पा सकते हो। जिंदगी में जो भी कुछ करोगे 100% उसमें सफल हो जाओगे। दादाजी बोले कि तुम जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को चुनते रहोगे तो तुम जीवन में उतने सफल नहीं हो पाओगे, सफल नहीं हो सकते हो जितनी तुम्हारी क्षमता है। जीवन में संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम तमाम खतरों के बावजूद भी इस दुनिया में सामना करने के लिए तैयार हो। तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लड़के ने पेड़ की तरफ देखा और लंबी सांस ली, और वह अपने दादाजी की बातों को समझ चुका था। से सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।